मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले जल्दी से अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद कई दिनों से गीदड़ भभके दे रहा पाकिस्तान बैकफुट पर है। युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की ओर से हार स्वीकार की जा चुकी है। If India backs down, we will definitely wrap up this thing. आवाज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की है। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने न केवल ये कबूल किया कि भारत ने देर रात स्ट्राइक की, बल्कि ये भी कबूल किया है कि अगर भारत इसे रोक दे तो वो बातचीत के लिए तैयार है। As far as the attacks of Indian Air Force are concerned, independent Kashmir, one in Muzaffarabad, other Kotli, 5 other locations in Pakistan. If India backs down, we will definitely wrap up this thing. ये वही ख्वाजा आसिफ है जो कुछ घंटों पहले भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहे थे, लेकिन भारत की जबरदस्त स्ट्राइक ने अब ख्वाजा की हेकड़ी निकाल दी है। सोशल मीडिया पर छाई आतंकी शिविरों की बर्बादी की तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि भारत का हमला कितना सटीक और खतरनाक था। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया। बहरहाल पाकिस्तान में भारत के हमलों से मातम पसरा है। आतंकियों की लाशें दफनाई जा रही हैं। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अस्पतालों में घूम घूम कर घायल आतंकियों का हालचाल ले रहे हैं, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है, अगर इसी तरह से सरहद पार से आतंकी भेजोगे तो पलटवार हर बार करारा होगा। तो त्राही त्राही कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त। आपको बताते चले, धुएं और धूल का गुबार बीती रात से ही उसके चेहरे पर जो उड़ा हुआ है, हवाइयां उसके चेहरे पर साफ साफ, खासतौर से जो बड़े बड़े चेहरे हैं हुक्मरान जो गीदड़ भभकी दे रहे थे। और इसी सवाल के साथ नीरज, परमाणु बम की कितनी धमकी दी गीदड़ भभकी, और अब कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान अपने आप को बैक करता है तो हम भी पीछे जाने के लिए तैयार हैं। देखिए चित्रा, जब हम लोग बात करते हैं 26/11 अटैक की, मुंबई अटैक की, तो उस वक्त तक जो भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको ऐसा लगता था कि क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, अगर हमने कोई रिटेलिएशन किया, उनकी सीमा में जाकर घुसकर हमने मारा, तो हो सकता है वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है, मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। हम डर जाते थे। हम ये मान सकते हैं हम लोग, लेकिन अब की जो लीडरशिप है उसने ऐसे इंतजाम किए हुए हैं कि जो उनकी तरफ की जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो आप चला ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही यहाँ से लॉक कर दिया जाएगा। इसीलिए ये जो पाकिस्तान है इस वक्त डरा हुआ है। जो उसकी ब्लैकमेलिंग थी, जो पिछले 15 दिन से भी कर रहा था कि हम लोग न्यूक्लियर मिसाइल है, वो चला नहीं पाएगा, ये बात आप मानकर चलिए। और अब जब इतना बड़ा अटैक हुआ है, खुद जो अमेरिका के जो विदेश सचिव हैं, यानी मंत्री हैं और NSA भी हैं, मार्को रूबियो, उन्होंने खुद फोन करके कहा, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री जिनसे बात की